स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 6.4 के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सन्निकट मान मतलब अप्रॉक्सीमेशन पर क्वेश्चन है, जबकि आपको अप्रॉक्सीमेशन जब मैं पढ़ा रहा था उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, तो सारे उसी टाइप से क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको लगा भी सकते हैं, बट हम पहले क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन देते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप स्वयं सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया गया है कि इसके अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू क्या होगा, सन्निकट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहां पर इस फॉर्म में दिया गया है, फंक्शन इस फॉर्म में है, गिवन है आपको। तो इसका केवल एक ही कॉन्सेप्ट हमने बताए थे आप लोगों को, a प्लस एच अप्रॉक्सीमेशन a प्लस एच तो एफ डॉट एक्स एफ डॉट ए, ये आपके फार्मूले। तो इस पर आप पुट करेंगे। तो यहां पर पहले इसको आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करना है तो इस टाइप से आप चेंज करेंगे, 25 प्लस 0.3। तो यहां पे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू 0.3 एंड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 25। तो ऐसी कंडीशन पर हम यहां पे पुट करते हैं तो ये प्राप्त होगा 25.3 अप्रॉक्सीमेशन। ये सिंपल है। तो यहां पर आप जो है F25 प्लस एच की वैल्यू यहाँ पे 0.3, एफ डॉट मीन्स एफ डॉट ए मीन्स हो गया 1/2 रूट 25। इस तरीके से लिख सकते हैं ना आप। इसका डिफरेंशियल जब निकालेंगे dy बाई डी एक्स, यही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल होगा। एक ही जगह आप 25 लिखेंगे। तो यहाँ पर रूट 25 प्लस 0.3 अपॉन 2 इंटू 5। तो यहाँ पर 5 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको आप लिखेंगे 5 प्लस 0.03 इक्वल टू 5.03। इस तरीके से आपकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसमें सेकेंड थर्ड आप देख लीजिए। सेकेंड तो 49.5 है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके थर्ड नंबर में 0.6 ये क्वेश्चन दिया गया है, 0.6। अब यहां पर आप जीरो किसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर आप इसमें 10 में से अगर आप 4 माइनस करते हैं तो ये जो है 1 में से अगर 0.4 माइनस करेंगे तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.4। इस तरीके से 0.6 आ जाएगा। तो यहां पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x माइनस, इस तरीके से यहां से हम डायरेक्ट लिख दें, ये हो जाएगा आपका a की वैल्यू, ये हो जाएगी डेल h की वैल्यू, h की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां पर हम सेम फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसे, केवल इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है। इस पर आप फोकस करेंगे तो मिल जाएगा, आपको आंसर प्राप्त होगा। यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स था, तो यहाँ पे एफ डॉट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स ये प्राप्त होगा। तो एफ डॉट ए के स्थान पे 1 है, तो यहाँ पे 1/2 रूट 1, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे सिमिलर हम सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 0 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 0.4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एच की वैल्यू क्या है, माइनस 0.4 ये है। और एफ डॉट एक्स ए की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.2,
तो ये हो जाएगा आपका 0. ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर आप 0.8 वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप नियर अबाउट आप वैल्यूज को लेंगे, नियर अबाउट वैल्यूज को लेंगे। तो थर्ड भी क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए इसी तरीके से आपके 4th नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है 0.009 का होल पावर 1/3। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको जैसे देखिए यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में दिया गया है। फंक्शन जो है 4th नंबर क्वेश्चन में 0.009 की पावर 1/3 इस तरीके से दिया गया है। इसका मतलब ये आपका जो फंक्शन है इस टर्म में है x की पावर 1/3, इस फॉर्म में है आपका फंक्शन। अब आप यहाँ पे सिमिलर इसी टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आपको मतलब पिछला आपने जैसे सॉल्व किया है इसी फॉर्म में आप इसको रखकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर dy/dx आप निकाल सकते हैं। जस्ट इसी तरीके से आप इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको आप तोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सपोज दैट यहाँ पे 0.00 को इस तरीके से मेंशन करना है हमको। x की पावर इस फॉर्म में दिया गया है तो इसको हम लिखेंगे, हाँ यहाँ पे x की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं 0.008, चूंकि 2 का क्यूब होता है 8, फिर प्लस यहाँ पे h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, h की वैल्यू यहाँ पे 0.001। इसको अगर दोनों को ऐड करें तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे a प्लस एच अगर हम करें, यहाँ पे a है, a की वैल्यू है a प्लस एच, तो इसको हम a प्लस एच के फॉर्म में हम यहाँ पे इस तरीके से a प्लस एच के फॉर्म में इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो 0.008 प्लस 0.001 इस फॉर्म में हम इसको लिख दें। तो यहाँ से हमको h की वैल्यू ये प्राप्त होगी, a की वैल्यू ये प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे x a की वैल्यू यहाँ पर अगर आप लिखें a की वैल्यू 0.008 तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पे 8/1000। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इसको आप क्या लिख सकते हैं 10, तो ये आ जाएगा 0.2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2। सिमिलर इसी तरीके से अगर हम f.x की बात करें, a की बात करें, यहाँ पे f.a की बात करें तो यहाँ पे प्राप्त होगा 1/3 इंटू x की पावर 2/3 ये मिलेगा। यहाँ पे a अगर आप पुट करें तो ये a प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 1/3। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 8/1000 2/3। तो इसको सॉल्व करें अगर आप 1/3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2/10 का होल स्क्वायर, देन आप यहाँ पे 1/3 इंटू 4 इंटू 100 इस तरीके से लिख सकते हैं। 15 ये 2 तो 25/3 7 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 8.33, ठीक है ना 8.33 इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं f.a प्लस एच, सॉरी f डॉट नहीं रहेगा, f.a इधर रहेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने ये 0.2 लिया प्लस एच की वैल्यू यहाँ से आप लोगों ने लिया 0.001 और इसकी वैल्यू आपने लिया 8.33 समथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.2 प्लस
यहाँ पर 0.00833 इस तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको इसी फॉर्म में प्राप्त होगा। तो इसको आप 0.20833 इस टर्म में आप लिख सकते हैं। ये वैल्यूज आपको प्राप्त होगी तो पॉइंट में अप्रोक्सीमेशन के रूप में प्राप्त होगी। तो आपको कुल मिला के नियर अबाउट इसमें कितना ऐड करें, कितना मतलब नियर अबाउट वैल्यूज को लेते हुए हमको सॉल्व करना है। इस तरीके के से 5 और यहाँ पर और ये भी ध्यान देना है अगर रूट में है तो उसका क्यूब और स्क्वायर होना चाहिए। इस टाइप जैसे यहाँ क्यूब दिया है तो हमने 8 लिया तो ये 2 का क्यूब है, तो इस फॉर्म में भी थोड़ा हमको जो है एनालिसिस करके बताना रहेगा। तो इस तरीके से आप यहां से 6, 7, 8 और 9, 10 यहां तक आप कर सकते हैं। 15 नंबर तक क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले का जो 15 पार्ट्स हैं उसको कर सकते हैं। अब आइए आप दूसरे नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रोसेस इसमें केवल एक ही सिंगल प्रोसेस है इसलिए ये सिंपल है। तो इसलिए जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा आप फोकस कीजिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना है f 2.01 पर, वेयर जहां पर fx इज इक्वल टू, यहां पर देखिए अब यहां पे फंक्शन दिया गया है 4x² + 5x + 2। अब यहां पे गिवन है फंक्शन, जबकि वैल्यू इतना बतानी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले आप इसके फैक्टराइजेशन को आप इस तरीके से लिख लेंगे। आप f2 + 0. यहां पे 0.1 लिख सकते हैं, 0.01 इस तरीके से। तो यहां पर आप फंक्शन को सिमिलर इसी तरीके से आप लिखेंगे 2 + 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 5 2 + 0.1 पॉइंट में प्लस 2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहां पर इसी टाइप से आपको लिख के जो है आगे प्रोसीड करना है सारी चीजों को। यहां पे जैसे आपने इस फॉर्म में लिखा, अब आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहां पर इसको कॉमन लेकर आप इसको सॉल्व कर लें तो यहां पे आपको जो है वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी सिमिलर इसी तरीके से। यहां पे 2 + 0.01 कॉमन ले सकते हैं, यहां पे प्राप्त होगा आपको 4 × 2.01 + 5 + 2। तो यहाँ पे आप 2.01, यहाँ पे 8.04 + 5 + 2 0.1, यहाँ पे आ जा रहा है 13.04 + 2। ये कैलकुलेशन का है तो आप यहाँ पर इनटू आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको प्राप्त होगा 28.21, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर चाहे आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए इस तरीके से। आप यहाँ पे 2 की वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पे 0.01 × f.2 की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू जब आप इसकी वैल्यू जितने फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे f.x की वैल्यू यहाँ पे रखें, f2 की वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। f2 की वैल्यू आप अगर डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे तो प्राप्त होगा 4 × 4 + 10 + 2, इसकी वैल्यू आ गई +0.01। अब इसका आप f.x निकालें यहाँ पे तो 8x + 5। अब यहाँ पे अगर आप 2 पुट करें तो यहाँ पे f.2 = 8 × 2 + 5 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 21 लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 21, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 0.21, ये हो जाएगा 28.21, ये अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऐसे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पर चर्चाएं कर लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन है कि यम मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, घन की भुजा में 1%, मतलब इसमें भुजा x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% द्वारा ह्रास के कारण, मतलब ह्रास किया जा रहा है, 1% क्या किया जा रहा है, ह्रास किया जा रहा है, मतलब उसको घटाया जा रहा है। तो चौथे में जो लेंथ दिया है, भुजा जो दी गई है x मीटर दी गई है ना, उसके जो साइड है x मीटर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो x क्यूब होगा, घन का जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन अगर भुजा x है, अगर एक भुजा की लंबाई कितना है, x मीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा, x क्यूब होगा। ये क्लियर है। तो यहां पर जो डिफरेंस निकाला गया है dv/dx, जो चेंजिंग हो रही है, तो यहां पर एक मिनट, ये जो है 3x यहां पे प्राप्त होगा, जो चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, यहां पे 3x² इंटू डेल x, मतलब ये चेंज ऑफ उसके भुजा में कितना प्रतिशत की चेंजिंग की गई है। तो कितना चेंज हुआ है, तो 3x² इंटू 0.01, मतलब इसका मतलब 1% जो है ह्रास हुआ है। तो 0.01 से आप इसमें चूंकि 1% का 0.0x हो जाएगा ना, इसका जो है कम किया गया है। तो यहां पे हो जाएगा 3 यहां पे एक मिनट 0.03 x क्यूब, ये हो जाएगा चेंज ऑफ वॉल्यूम। अगर उसकी भुजा में 1% की हानि अगर हम कर दें, उसकी लंबाई में 1% अगर हानि कर दें, तो उसके टोटल वॉल्यूम पे ये इतना इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि जब वॉल्यूम में जो चेंजिंग होगी वो इतना होगी, वॉल्यूम में जो चेंजिंग होगी वो अप्रोक्सीमेटली इतना होगी, सन्निकट परिवर्तन लगभग इतना होगा। कैसे, देखिए प्रारंभिक जो वॉल्यूम है वो x क्यूब है, और 1%, एक भुजा में 1% की जो कमी की गई है, तो आप इस तरीके से इसको फॉर्म कर सकते हैं, भुजा का 1%, तो x मल्टीप्लाई बाई 1%, तो इसलिए इसको आप 0.01 लिख सकते हैं। तो चेंज, जैसे चेंज ऑफ वॉल्यूम में आप इसका dy/dx निकालेंगे, अगर जैसे जो चेंज हो रहा है dx, तो यहां पर जो डेल x है वो उसकी भुजा में जो ह्रास हो रहा है उसको लिया गया है। तो यहां पे इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 6, 7 सिमिलर इसी तरीके से 6 है, 7 है, और 8 और 9, ये आप देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन और अभी हमने जो बताए हैं 5 नंबर, ये सिमिलर है, ऑप्शनल क्वेश्चन है 9 नंबर। तो 9 नंबर जो है 5 के समान है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पे 5 क्वेश्चन हो गए। 6 में भी यही काम करना है आपको। 6 में क्या कर रहा है, एक गोले की त्रिज्या बोल रहा है 7 मीटर मापी जाती, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। कितनी त्रुटि है, 0.02 मीटर की। इसके आयतन में परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन आप लोगों को पता है 4/3 पाई r क्यूब।
तो इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में त्रिज्या 7 मीटर दिया गया। पहले क्या है, r = 7 मीटर त्रिज्या दी गई है और उसकी त्रिज्या में कितना एरर बता रहा है, डेल r = 0.02। ये इतना एरर बता रहा है, तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r³। इसको आप लिख लीजिए पाई r³। अब चेंज ऑफ वॉल्यूम आप निकालें तो 4/3 पाई इंटू 3r², ये मिलेगा आपको। तो यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, dv/dr = 4 पाई r²। तो यहां पे dv वॉल्यूम में चेंजिंग कितना हो जाएगा, 4 पाई r² इंटू dr। इसी को हम डेल r बोल सकते हैं। तो इसको हम डेल r अगर इसको हम बोलते हैं तो ये जो पार्ट्स होंगे इस तरीके के dr/d, ये आपके ये पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। तो इसकी जगह आप कितना पुट कर सकते हैं, ये तो dv/dv = 4 पाई r²। अब ये आपका dv हो जाएंगे, dv/dr, इसको इंटू डेल r लिख सकते हैं। इसको डेल r इसलिए लिखेंगे कि इसमें जो परसेंटेज का जो एरर बता रहा है उसको हम डेल r इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो dv = 4 पाई r² इंटू डेल r। डेल r की वैल्यू यहां पर आपको दिया गया है 0.02 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में 4 पाई r², r की वैल्यू ये है, 4 पाई की वैल्यू 4 इंटू पाई 3.14, r मतलब 16। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको टोटल उसकी वैल्यू में कितना चेंजिंग है वो पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो ये 7, 8, 9 ये तीनों क्वेश्चन आप खुद इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अगर आई होप अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए फिर से हम समझा दे रहे हैं। त्रिज्या दी गई है 7 मीटर, इसकी त्रिज्या में जो त्रुटि आई है 0.02। वॉल्यूम आपको पता है गोले की वॉल्यूम कितनी होती है, मतलब आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³। तो dv/dr अगर आप निकालते हैं तो इस तरीके से dv/dr की वैल्यू 4 पाई r² आएगा। जो चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ पे डेल r मतलब परसेंट, जो त्रुटि आई है डेल r से हम डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पे घन दिया है तो डेल x, त्रिज्या दी हुई है डेल r, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 6.5 उस पर चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।